पूंछ के मुख्तलिफ मुकामात पर जम्मू से वज़ीर आज़म के खिताब को बराह रास्त सुना गया। कनकोट के लोगों ने वर्चुअल बात करके किया वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा। घर में 6 परेशानी हाल में कच्चे मकानों में रहते थे और मैं गांव दड़ा मुड़ा बहुत परेशानियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब जो प्रधानमंत्री पीएमकेवाई के तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया, उसके लिए हमने अपना घर पक्का बना लिया है और बढ़िया घर अच्छा बना है। हाँ, बच्चे भी खुश हैं, सब ठीक है। ऐसे तो हमारे गांव में सभी आते होंगे। अब घर अच्छा है तो बच्चों के दोस्त भी आते होंगे। हाँ, बहुत खुशी में आते हैं। फिर उनको भी कुछ खिलाना पड़ता होगा। मोहम्मद जहांगीर मलिक, सरपंच कनकोट। जी जी सर, मैं सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा करके जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी बड़ी सौगात दी है। जो 32,000 करोड़ रुपया कोई कम बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस किस्म के सिस्टम और प्रोजेक्ट हमारे लगाए गए हैं तो हमें बहुत खुशी हुई है। हम पुंछ से, हमारे इस एरिए से बहुत लोग गए हैं, हमारे घरों से भी गए हैं, मेरा बेटा भी गया है और हमारे गांव से भी बहुत लोग गए हैं। तो बारिश और इस मौसम ख़राब होने की वजह से फिर भी इतने लोग गए हैं कि कोई हिसाब नहीं है और कुछ लोग बाकी रह गए हैं क्योंकि इतना यहाँ पे रश था कि हिसाब कोई नहीं था। तो मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रधानमंत्री साहब का कि उन्होंने इतनी अच्छी स्कीमें और मुल्क को जिस तरह वो चला रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है और हम इस मसले में बहुत खुश हैं। और जो स्कीमें मेरे अपने एरिए में दी हैं उस स्कीमों से बहुत लोग खुश हैं और उन लोगों का धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी पंचायत कनकोट, अपने पूरे ब्लॉक SSB के तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने प्रधानमंत्री को और हमारे जम्मू कश्मीर के इंतज़ामिया को। और जिस तरह से DC साहब ने यहाँ पे पुंछ में ये प्रोग्राम पूरा करवाया है और यहाँ पे स्क्रीनें लगवा के, और हमारे जहाँ ये फ्रूट मंडी है कनकोट में जो नई बन रही है, तो इन्होंने जो यहाँ के अफसरान हैं इन्होंने बहुत मेहनत की है और यहाँ पर बहुत लोग आए हैं। और जिन लोगों ने हम जम्मू जो नहीं जा सके उन्होंने बराह रास्त यहाँ पे पूरा प्रोग्राम देखा है और हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ, अपने दिल से मुबारक देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गुजर बरादरी के लोगों ने बराह रास्त वज़ीर आज़म से बात की, अपने मसाइल से किया रोशनास, मुख्तलिफ स्कीमों के तहत उनको दी जा रही इमदाद पर भी किया शुक्रिया अदा। यही मंत्र विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। साथियों, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों का बहुत बड़ा लाभ 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज में यहाँ की बहनों बेटियों का जीवन अब बहुत आसान बनाया। आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारी बहनों को वो हक भी मिले हैं जिनसे पहले उनके वंचित रखा गया था। साथियों, आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी सुना होगा। मोदी की गारंटी है कि हमारी बहनों को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। मैं कल एक बहन का देश में बहुत बड़ी संख्या में आसान हो जाएगा और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई होगी। भाइयों और बहनों, पहले भारत के बाकी हिस्से में एक काम होता था और जम्मू कश्मीर में उसका लाभ या तो मिलता ही नहीं था या फिर बहुत भाई बहनों के लिए, हमारे गुजर भाई बहनों के लिए, हमारे पंडितों के लिए, हमारे वाल्मीकि भाइयों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए ये जो विकास उत्सव हुआ है, मैं आपसे काम कहता हूं, करोगे? और बाकी घरों के पे हम कच्चे घरों में रहते थे और अब जो सरकार की तरफ से हमको मदद मिली, हमने पक्के घर बनाए हैं। पानी गैस वगैरह और जो खेती कमाने के लिए मोदी की तरफ से सालाना 6,000 मिलता है, वो सब चीज़ें हमने हासिल की, उससे हमको सुकून मिलता है। जो
अच्छा क्या आना चाहने आज तो पहले हम घर से ही नहीं निकले, कभी तो देखा भी नहीं। अपने काम कार मजदूरी और खेती बाड़ी मालवेशी में लगे रहे। हमको बाहर इधर निकलने की तो टाइम ही नहीं थी, ना किसी के पास आए हम। कैसा महसूस होना देश ने बहुत अच्छा महसूस हुआ है हमको। प्रधानमंत्री जी से बात करने में महसूस हुआ और आवाम को देखने में भी महसूस हुआ, हमको अच्छा लगा। तो आपने गाना भी सुनाया है, हम गुजरिया धरती मारी मारो हिंदुस्तान, हम गुजरिया धरती मारी मारो हिंदुस्तान, हम ना अपनी जान तू प्यारी मुल्क अपना गिशान, पावे मारा सिर ऊपर रे गोली बम बमे। पुंछ के समाजी कारकुन गजन सिंह ने वज़ीर आज़म के दौरे जम्मू कश्मीर करने पर किया शुक्रिया अदा। मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह पर किया इजहार मुसरत। क्या विचार, आप क्या मांग करना चाहते हो? पुंछ के शाहपुर में बिजली की तरसीली लाइनों को बर वक्त ठीक किया गया और बिजली बहाल कर दी गई। मुकामी लोगों ने किया महकमा के आला ऑफिसरान और दीगर मुलाजमों का शुक्रिया अदा। कटिंग होती है, कटौती होती है, ऐसा नहीं है। जब ज़्यादा बर्फबारी, बारिश और तूफान चलता है तो उसमें बिजली का आना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हर किस्म के फल्ट होते हैं। इसके अलावा ये बात है कि मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के PDD के FCM साहब और उनके हमरा जो उनका स्टाफ है, जैसे हमारे इलाके के जय साहब हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं। साइटों पर जो मुलाजिम हैं उनको इन्होंने अलर्ट करके रखा है। बारिश, बर्फ, तूफान, उसमें भी ये लाइनों पर घूमते हैं और आम लोगों को वक़्त पर बिजली देते हैं। हाँ, अगर किसी वजह से भी बिजली कट हो जाए, लेकिन वो किसी की गलती नहीं होती, ग्रुपों में लिखना या किसी भी डिपार्टमेंट के मुलाजमों को बदनाम करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम तो इसके हक में हैं PDD डिपार्ट के, क्योंकि ये अच्छा काम करते हैं, वक़्त पर बिजली देते हैं, इनके मुलाजमीन अलर्ट हैं। तो जो ग्रुपों में इनके खिलाफ लिखते हैं, हम इस बात का कंडेम करते हैं, हम इसकी तरदीद करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं कि किसी मुलाजिम को ऐसे बदनाम करता हूँ, क्योंकि काम करते करते जब कोई मुलाजिम बदनाम होता है तो उसका भी दिल खराब हो जाता है। हाँ, कल दिन बहुत बड़ा तूफान था, जब बिजली की तारें टूटी हुई थी और टेढ़े हुए थे, तो उस वक्त भी यहाँ के जो मुलाजिम हैं ये पोलों के ऊपर जा कर के तारों को ठीक करते थे और लाइनों पर घूमते थे। लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि कभी बिजली देने में लापरवाही नहीं करते, इसलिए मैं इनके जो अफसरान हैं, जैसे अक्सीम साहब हैं, जय साहब हैं, आई साहब हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ।
कशीर में एक बुजुर्ग शख्स अब्दुल रशीद ने उनको मिला एक मोबाइल फोन उसके वारिस तक पहुंचाकर इंसानियत का सबूत दिया। गैर मुकामी खातून ने किया शुक्रिया अदा। चाचा आपको कहाँ से मिला मोबाइल? रास्ते में मिला। रास्ते में मिले, इनको दे दिया वापस? चलो ठीक, थैंक यू। चाचा आपको कहाँ से मिला मोबाइल? रास्ते में मिला। रास्ते में मिले, इनको दे दिया वापस? चलो ठीक, थैंक यू। करगिल के द्रास में शदीद बर्फबारी, मुकामी शहरियों ने किया खुशी का इजहार। हाँ सर, जहाँ तक इस बर्फ़बारी की बात है, बहुत अच्छी बर्फ़बारी हो रही है पिछले 24 घंटे में। तो कुल मिला के ये बर्फ़बारी यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी खुशियाँ लेकर आई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल की सबसे बड़ी बर्फ़बारी है जो पहली बार अभी हो रही है। और इस उम्मीद के साथ कि शायद और मज़ीद यहाँ पे बर्फ़ पड़े, क्योंकि अगले 1-2 दिन और अभी प्रेडिक्शन है मौसमी इत्तला के मुताबिक कि अभी बर्फ़बारी होना है। तो कुल मिला के खुशी है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ की बहुत कमी महसूस कर रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे से जो बर्फ़बारी है उसके बाद बिलखुसूस किसान और तमाम आम लोग इससे काफ़ी खुशी है। और ख़ासकर जो विंटर सपोर्ट ग्रोवर्स हैं वो भी बड़े खुश हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आप यहाँ आइस हॉकी के मुकाबले के बाद अब सीकी के भी मुकाबले होंगे। कुल मिला के ये चाहे हमारी ज़मींदारी की बात करें, खेती बाड़ी की बात करें, या ओवरऑल यहाँ के माहौल के लिए ये जो बर्फ़बारी का आना बहुत ज़रूरी था। तो कुल मिला के काफ़ी खुशियाँ हैं इस बर्फ़बारी के बाद, और इस उम्मीद के साथ कि शायद और ज़्यादा यहाँ बर्फ़ पड़े। Yeah, thank you, Salim sir. We are very delighted witnessing this heavy snowfall. As it has been already forecasted by the meteorological department, and the predictions are already given that heavy snowfall, a great spell of snow will be witnessed in these 2-3 days. Since yesterday, huge snowfall has been witnessed in higher ridge, and the Zojila-Srinagar National Highway has been blocked, and no one vehicle is allowed to play over the Zojila Highway. Moreover, normalcy is totally disrupted today, as you will see. The tuition centers as well as the shopkeepers, vendors have closed their shops, and only few shops and the employees are coming to their offices. Moreover, normalcy is totally disrupted. Only few people are seen in the market. Huge snow has been accumulated since late night. Around 4 to 5 inches of snow got accumulated since late night, and since it has been continuously snowing in rents and dogs and cats and dogs, and you will see huge snow, and it's continuously snowing since now. बारामूला के पट्टन इलाका में शदीद बारिश और बर्फबारी हुई, मुकामी शहरियों ने किया इजहार मुसर्रत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अभी पूरे कश्मीर में तकरीबन पूरे कश्मीर में अभी हेवी स्नोफॉल हो रही है। तो आप देख सकते हैं, अभी जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये पट्टन से है। तो आप देख सकते हैं कि पट्टन में अभी कितनी स्नोफॉल हो रही है, हेवी स्नोफॉल हो रही है। अगर हम बात करें, जो मेट डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले प्रेडिक्शन दी थी कि 18, 19 और 20 तारीख को जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होने के चांसेस है, और जो मैदानी इलाके हैं उनमें मॉडरेट स्नोफॉल होने के चांसेस है। तो अभी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हेवी स्नोफॉल हो रही है। मैं अगर पट्टन की बात करूँ,
आप अभी ये विजुअल्स देख रहे हैं पटन से। तो आप हमें अपडेट दीजिए कि आपके एरिया में कितनी स्नोफॉल अभी हो रही है।